असंप्राप्ता श्रीपाटिका संघन क्या विशेषता है? असंप्राप्ता श्रीपाटिका संघन हड्डियां नसों से बंधी रहती हैं। फिर कीलक संक्रांत क्या कहलाता है? कीलक 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 संक्रांत कीलक कीलक पांचवा संक्रांत हड्डियां परस्पर में जुड़ी हुई रहती हैं। कीलक कहते, कीलक का अर्थ होता है एक दूसरे को रोके हुए। हड्डियां ही कील बन गई हैं। ऐसे एक कील जुड़ गई, बस हड्डी हड्डी को रोके, बस और कुछ नहीं, ऐसी खिसक जाएगी। कीलक कील कील मत लो, कीलें तो तीन में आती हैं। परस्पर में कीले थे। ऐसे रहते हैं, क्या होता है, जैसे ये रहती है बस ऐसी मिली हुई ऐसी, और वो रहती हैं अर्ध कीलत। अर्ध कीलत का अर्थ हड्डियां, कील मिल रही हैं। जैसे इसमें गड्ढा कर दिया आधा, हमने कहा था ना वो पेंच कर, वो स्क्रू स्क्रू इसको कस देते ना, आधा गया है। नहीं, हड्डियां ही, हड्डी एक दूसरे में आधी गई, आर पार नहीं है। हड्डियों में तो ऐसी बंधी हुई है, ऐसी बंध गई बस, उसमें हड्डी हड्डी को रोके हुए, हड्डी हड्डी, और हड्डी हड्डी में प्रवेश कर गई, हड्डी हड्डी में प्रवेश कर गई, बंधी हुई है। ये तीन से, और फिर बाद में है बेष्टन और कील। तीन, बेष्टन भी है, कील भी है। वज्र सम नाराज संघन, वज्र नाराज संघन और नाराज संघन। इनमें क्या है, हड्डियां जो हैं बेष्टन से बेष्टित हैं, वज्र से बेष्टित भी हैं, और तीनों वज्र के बेष्टन ऊपर पांचा लगा देते हैं। तो पहले में क्या है, हाड़ वज्र के बेठन हैं, हाड़ भी बैठ है और बैठन भी बच गए। दूसरे में हाड़ और वज्र की कीलियां हैं, हाड़ है और वज्र की कीलियां हैं, यानी एक दूसरे की, बेष्टन नहीं है इसमें। दूसरे में कीलियां हैं। तीसरे में हाड़ बेठन और कीलियां सहित है, हाड़ बेठन
इसमें वज्र हट गया, बस वज्र सब है। नाराज तो तीनों में है, तो नाराज का अर्थ क्या हो गया? नाराज यानी हार्ड, और वो वज्र के नहीं, नाराज यानी हड्डियां। नाराज 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 तो उसमें क्या है? वज्र का है, वज्र वृषभ नाराज संघनन, सब कुछ वज्र का है। दूसरे में क्या है? हाड़ और कील, वेस्टर्न। तीसरे में हाड़ वेस्टर्न, वज्र के नहीं है, वज्र के नहीं है ऐसा। और कीलक वाले में, अर्ध नाराज संघनन वाले में हड्डियां परस्पर में प्रवेश हैं। दूसरे में हड्डियां परस्पर से रुकी हुई हैं, कीलित हैं। कीलित यानी रुकी हैं, रोके हुए। कील का अर्थ कील नहीं लेना, रोके हुए, एक दूसरे को रोके, ऐसे कर टेढ़ा थोड़ा। हाँ, ये रोके हुए। हाँ, बस ये एक हड्डी दूसरी हड्डी को रोके हुए। कहाँ पहुंच रहे? शुभग है। शुभ नाम कर्म, स्थिर नाम कर्म हो गया था। शुभ नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से शरीर के अवयव सुंदर होते हैं उसे शुभ नाम कर्म कहते हैं। जो अवयव हैं वो सब कुछ देखने में अच्छे लगते हैं। जिस कर्म के उदय से शरीर के अवयव सुंदर नहीं होते हैं वो अशुभ कहलाते हैं। स्थिर नहीं हुआ था। स्थिर अस्थिर नाम कर्म किसे के? जिस कर्म के उदय से शरीर के धातु और उपधातु अपने अपने ठिकाने पर रहते हैं। ठिकाने का अर्थ है प्रकोपित नहीं होते। सर्दी गर्मी उनको जल्दी सर्दी जुकाम नहीं होगा, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, लो नहीं होगा। ये सब अस्थिर नाम कर्म का उदय है। धातु यही हड्डी, बांस, मज्जा, खून। उपधातु जो मल मूत्र आदि। हाँ वही बात, सब 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 आ जाएंगे उसमें। उपधातु यानी जो कफ है, और भी जितने बहुत सारे उपधातु, सब बहुत सारे। इनके पसीना भी आएगा, सब सब जितने हैं, जो भी शरीर मटेरियल बन रहा है। धातु और उपधातु का भेद कर दो। धातु 7 बता दी, शेष सब उपधातु में। पसीना भी उपधातु है, हम कफ है, मूत्र है, पित्त है, ये सब उपधातु। तो ये क्या अस्थिर, जैसे अब दस्त लग रहे हैं तो उपधातु नाम का स्थिर नाम कर्म हो गया। जुकाम हो रहा है तो एक कफ का उपधातु का स्थिर नाम कर्मोदय हो गया। अब ब्लड प्रेशर हाई लो हो रहा है, ये धातु में आया था। क्यों? ब्लड लो में क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है, आपके से बाहर दौड़ रहा है, तो वो क्या हो गया? अस्थिर नाम कर्म के उदय से होते हैं। निमित्त कुछ भी बन रहा हो, लेकिन कर्म का उदय कौन है? शुगर जो है वो एक अलग चीज है। शुगर तो जो है, शुगर में वृद्धि हो जाना, मतलब हाँ ठीक है, उसमें अस्थिर नाम कर्म है। जो इंसुलेंस बन रहा था, इंसुलेंस बनना बंद हो गया, कम हो गया, एक प्रोडक्ट बंद हो गया, कमजोर हो गया, बस। इंसुलेंस कम बना रही बॉडी। बिल्कुल उसका हाँ कारण उदीर्ण है। सबसे बड़ी चीज मेहनत का अभाव है। गर्मी में जम के पसीना निकलना चाहिए, बरसात में 2-4 बार भीगना चाहिए, और ठंड में अच्छी ठंड खाना चाहिए।
बीमारी के टेंशन तो बीमारी घर है ही। शुगर और ब्लड प्रेशर तो 50, 60, 70% तो टेंशन से होते हैं। अब हमें क्या प्लानिंग करना, हमें क्या करना, उसने मुझसे ऐसा कह दिया, उसने ये कह दिया, कल ऐसा हो गया, आज क्या होगा, अब क्या होगा, आज कैसे करना है, क्या करना, अब कल पता नहीं क्या होगा, ऐसा होगा, कल होगा। अब वहाँ बिहार करके जा रहे हैं, पता नहीं चतुर्मास अच्छा होगा या नहीं होगा, कैसे लोग हैं, क्या है, ये सारी बातें मन में बैठ जाती हैं। भक्त आए कि नहीं आया, कोई आया कि नहीं आया, कोई आ ही नहीं रहा है, देखो कोई भी नहीं आ रहा है। पर ये तीव्र विकल्प करे तो है, सामान्य विकल्प तो नहीं होगा। तीव्र विकल्प हो जाए, इतना विकल्प हो जाए कि उसको नींद ही नहीं आ रही, उसी चिंता में है, टेंशन। कोई बात किसी कह दिया तो अब लोग घुल रहे हैं उसी में, इसने ऐसा कैसे कह दिया, इसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। क्यों? तो काय को विकल्प करना, जो जिसको करना है, जो आया कह दिया, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने है। जो मन में आया तो कह दिया, नहीं आया तो नहीं कहना बस। शरीर का शारीरिक तो होता है, जैसे सर्दी जुकाम आदि, ये भी आय स्थिर नाम कर्म की वजह से है। आपका तो उपयोग ही नहीं जाता किसी की तरफ, जो काम हो गया तो हो गया, आपका उपयोग ही नहीं जाता। नहीं, फिर भी आयस्तर नाम कर्म का उदय तो माना जाएगा। आयस्तर नाम कर्म का उदय तो मानना पड़ेगा। स्थिर नाम कर्म उदय तो सही तीर्थंकरों का होता है। तीर्थंकरों का स्थिर नाम कर्म का उदय होता है, कभी नहीं होता। बेन रहते हैं बढ़िया आराम से। ये नहीं, ये इन्हें गलत बनाया। परिवार तो ना वही लिखा है, धवला की गाथा, धवला की गाथा ही लिखी। ऐसा त्यक्तम तथा मासम मासान वेदा प्रवर्तते मोदिस्त्री ततो मज्जम मज्जा छक्रम तथा प्रजा। अब इसको भी परिवर्तन को भी ये ले रहे हैं आयस्तर में, तो फिर दोनों ही, फिर शुभ अशुभ क्यों कहा? स्थिर नाम कर्म को और अस्थिर नाम कर्म को अशुभ क्यों कहा? क्योंकि शुभ अशुभ के भेद किए ना। नहीं तो पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृतियां की नहीं ना, तो अस्थिर नाम कर्म का पाप में आता है। पाप प्रकृतियां देखना उसमें अस्थिर है। बाद पिता तथा श्लेष्मा स्नायुष चर्मचा जटलाग्नि प्राग्ञ प्रोक्ता सप्त उधातवा। ये पित्त है, श्लेष्म है, शिराय स्नायु है, चर्म है, वो है। कहीं कहीं मल आदि को, हालांकि मल धातु नहीं है, वेस्टेज है, निकलना हुआ। पाप प्रकृतियों में देखो, पुण्य पाप प्रकृतियां आगे दी होंगी इसी में। पाप प्रकृतियां देखना दी है क्या? नहीं, इसमें लिखाई है पाप प्रकृतियां। निकालो उसमें, देखो कौन कौन से 358 बोल रहे हैं पाप प्रकृतियां कौन सी हैं? फिर यदि ऐसी परिभाषा ले लेंगे तो फिर आयस्तर है, फिर ऐसी परिभाषा ले लेंगे तो पाप में क्यों गई?
नहीं, पाप कर्म का उदय होना अलग चीज है, ये परिणमन होना तो अच्छी चीज है ना। भोजन खाया तो परिणमन अस्तर नाम कर्म को उदय से होगा, तो ये तो पाप क्यों है, फिर पुण्य होना चाहिए, पाप पुण्य से रहित होना चाहिए। स्थिर नाम कर्म पाप का उदय है, स्थिर नाम कर्म नहीं। स्थिर तो पुण्य है, स्थिर नाम कर्म तो पुण्य है। देखो ये नहीं, ये अस्थिर अस्थिर में थोड़ा सा विकल्प आएगा। अस्थिर का अर्थ होता है विकृत हो जाना, ये तो प्रोसेस है। वही तो कह रहे कि अस्थिरता तो पाप कर्म की प्रकृति है, क्योंकि अनियतता हो गई, कफ आदि बढ़ गया, तो ये पाप प्रकृति है। मान तो पित्त बढ़ गया, अस्थिर है। पित्त, ब्लड प्रेशर हाई लो होना, ये भी अस्थिर है। खून का सर्कुलेशन बढ़ गया, मद्दा हो गया, धीरा हो गया, तो ये सब माने। सबसे बड़ी चीज है आज पसीना नहीं निकल रहा है। हाँ, पसीना इतना निकलना चाहिए। वो पसीना पे उसी प्रकार वो पानी पीते थे, जो सामान लोग हैं पसीना करते थे, पानी पीते। तो पसीना से क्या है, विकृति निकलती है, और फिर पसीना निकलेगा तो वो पानी पिएगा, फिर पसीना निकलेगा, तो कुछ लिया तो नहीं यही है, लेकिन थोड़ा सा पाप प्रकृति पुण्य प्रकृतियों का भेद करते हैं तो विकल्प आ जाए। चलो ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं। तो इस प्रकार के अपन लोग जो मन में विकल्प द्वंद्व करते हैं, अच्छा, और पाप प्रकृतियां तो हैं 101 कितनी हैं। चलो आती हैं, वही पढ़ते हैं अपन, फिर पढ़ ले रहे अपन। जो उपधातु तो कुल मिलाकर के है, मन को फ्री रखना चाहिए। क्या 4 दिन की जिंदगी में अपन मिलते हैं और एक दूसरे राग देश करते रहते हैं, तो मेरा काय के लेना एक न देना। 4 दिन की तो जिंदगी है, कौन कब मर जाएगा कोई भरोसा नहीं। और फिर भी इतना कि ये तो ये ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा। पर मैं क्या कर रहा हूँ ये ध्यान नहीं जा रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इस पर उपयोग जाना जाता है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर उपयोग चला जाए ना, तो शांति शांति है। हमें क्या लेना, जो कर रहा है जो करते रहो, हमें क्या लेना। उपदेश भी कर्तृत्व के रूप में नहीं आना चाहिए, उपदेश भी एक कर्तव्य है। बस कह दिया, खत्म बात। अब आदिनाथ मारीच के पीछे पड़ जाते, डंडा लेके पड़ जाते, तो सुधर। कुछ भी कर सकते थे, चक्रवर्ती थे, तीर्थंकर थे, नहीं पर ठीक है उपदेश दे दिया, तुम सुधरना सुधरो, नहीं सुधरना तो क्या करना मैंने। कौन क्या कर रहा है इस पर ज्यादा उपयोग जाता है, उपयोग बहुत आयत जाता है। और मैं क्या कर रहा हूं इस पर उपयोग नहीं जाता। यही सबसे बड़ी भूल अपन लोगों की है। सबके बीच में रह करके भी अकेले रहना चाहिए। अकेले रहकर अकेले रहने में क्या फायदा है, अकेले रहकर अकेले रहे तो क्या फायदा है। जल से भिन्न कमल रहो, सबके बीच में रह करके भी अपने आप में रहो, बस ठीक है। संग में रह करके भी ऐसे रहो कि संग में है ही नहीं, मौन रहो, अपने इधर उधर झांकते। सबसे बड़ी चीज क्या है, अपनी आंखें कौआ जैसी चलती हैं। वो जीना भी चढ़ रहा होगा ना, अरे नीचे देख भाई गिर जाएगा,
तो जो ये आदत तो कुल मिलाकर के गड़बड़ी तो है। 50 मिनट किसी को पता ही नहीं चलना चाहिए भाई। बाजू में वाला व्यक्ति सो रहा था, बाजू वाले बोले ये क्या कर रहा था, मैंने तो नहीं देखा, मैंने तो नहीं देखा। भाई तुम बताओ इसने सामायिक किए कि नहीं, मैंने तो नहीं देखी। हाँ मैंने किए कि नहीं किए जरूर बता सकता हूं। और अपन क्या कहेंगे, तुमने की कि नहीं ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इसने नहीं किए पक्का है। ये पूरी सामायिक में क्या करता रहा, तुम क्या करते रहे, ये तो तुमने सामायिक की कि नहीं, ये तो मुझे मालूम नहीं कि मैंने किए कि नहीं, लेकिन इसकी तो पता है। यानी दूसरे की चर्या हमें याद है, अपनी याद चर्या में। जैसे आजकल के पंडित होते ना कंजाइट, इनको मुनि चर्या का तो ज्ञान है, श्रावक चर्या का ज्ञान नहीं है। मुनि कैसे होना चाहिए ये इनको पूरा ज्ञान है, एक एक चीज मालूम है। अब तुम थोड़ी सी गलती करके देखो वो तुरंत महाराज जी ये मुनि चर्या नहीं है। और श्रावक चर्या क्या है उनको मालूम है। तो अपन को ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं, उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। कहीं ऐसी अपनी आदत तो नहीं है कि अपन देखने में लगे हैं दुनिया में और अपना खुद का ही कबाड़ा हो रहा है। कोई विचार आया झटको एकदम ऐसे झटक दो तुरंत ही। थोड़े ही मन में टेंशन आए, सामायिक बिगड़े है, चल हटा, क्या करना है, झटक देना चाहिए। सामायिक बिगाड़ रहा है, वो कैसा था क्या था, उसने क्या कह दिया होगा, उसका मुंह था। अपन क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ी साधना यही है। अभी आया था ना, किसमें आया था, अपन पहले इसके पहले पढ़ रहे थे, कौन कितने जल्दी भूलता है। स्टोप देश में आया था, स्टोप देश में आया था ना, हाँ स्मृति ध्रुतम, शिविर में, हाँ शिविर में आया दोपहर की क्लास में। बहुत अच्छा सब लगा। कौन कितने जल्दी भूलता है, पर वही साधना है, साधना भुलक कर पता नहीं। बालक है, बच्चा है, तुरंत भूल जाता है, और अपन लोग भूलते नहीं है। कल तुमने क्या कहा था आज याद है, ये आया भाई मैंने कल तुमसे ये कहा था, साहब मुझे तो याद नहीं है। सामने वाला कहे कि भाई मैंने कल तुमसे ये कह दिया था, तो अपन को क्या कहना चाहिए, भाई तुमने क्या कहा था मुझे तो याद नहीं है, मैं तो भूल गया। और तुमने मेरे से कहा था मैं ही भूल गया, तो अब तुम भी काहे को याद रखे, चलो भूल गए, चलो अपन जैसे थे ठीक है। कसाय को जब समाप्त करो तो उसको तुम पहले ये बताओ तुमने ऐसा कहा क्यों था, पहले ये बताओ, बाद में क्षमा तो मांग लूंगा बाद में। पहले तो ये बताओ तुमने ऐसा क्यों कहा, पहले तो इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए। क्षमा तो मांग लूंगा, पैर पढ़ लूंगा, पहले तो ये बताओ तुमने ऐसा क्यों कहा था, पहले तो क्यों बताओ। अब इसका क्या आंसर है, बढ़ेगा। कहा था ठीक है, क्यों कहा था, क्या कहा था। हमारे आचार्य जी का पेटर्न शब्द था वो वेद यदि वाली का था। जिस दिन कल कोई कछु गड़बड़ हो जाए ना, तो सुबह से आचार्य जी पढ़ते हुए हम लोग पहुंचेंगे उसके पहले, जो वेद यदि शमये सदेव्यम तम जान गोधुनानी ओभयम अभिडकंक दिकया भी। हम लोग एक दूसरे को चोंटिया लेते। ये प्रवचन चल रहा है, आचार्य जी गाथा नहीं पढ़ रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं। अब क्या कह, कई बार क्या है, सीधे सीधे नहीं कहा जाता है। जो वेद यदि जिसने वेदन किया था और जो वेदन कराने वाला था, वो दोनों समय विनश्यति, वो समय भी निकल गया है, वो समय भी निकल गया। गाली देने वाला अब तो नहीं ले रहा है,
गाली सुनने वाला अब भी नहीं सुन रहा है, तो फिर तू क्यों विकल्प कर रहा है? गाली कब दी थी उसने? कल है। वही अंतर्जल भी तो खतरनाक है। गाली कब दी थी? कल। आप तो नहीं दे रहा ना, तुमने सुनी कब थी? तो फिर अब कहां से आ गई ये? इसका अर्थ जो वेद यदि वेद यदि शमये शमये वनस्पति उयम, वेद और वेदन करने वाला दोनों खत्म हो गए। उभय मवी न कंखति कया भी, तू दोनों की इच्छा मत कर, क्योंकि दोनों का समय निकल चुका है। बहुत अच्छा शब्द है अष्टोपदेश में, विस्मृति। याद दिलावे तो भी याद मत लाओ। नहीं नहीं, मैंने कल बहुत बुरा बोल दिया था, बहुत देखो मुझे गुस्सा आ गया था। नहीं था, मुझे तो याद नहीं है आपने क्या बोला। तो तीसरा व्यक्ति, अच्छा तेरी इतनी मोटी चमड़ी है, बेशरम कहीं का। उसका आएगा वो भी अपन को उसने ठीक है कह दिया। खैर, जितना कहना सरल है उतना करना कठिन है। फिर भी बार बार चर्चा करने पर कुछ देर के लिए तो स्थिरता आती है, थोड़ी देर के लिए तो स्थिरता आ ही जाएगी। हैं? हाँ तो आना ही चाहिए यार, अच्छी प्रवचन आ गई। प्रवचन करने का भी टेंशन नहीं रखना चाहिए। जो आएगा देखो, तुम्हारी किस्मत से जो आएगा तो कह दूंगा, नहीं आएगा तो मैं क्या करूं? तुम्हारे महाराज जी आज प्रवचन अच्छा नहीं हुआ, तो मैं कहा तुम्हारी किस्मत खराब थी। आज प्रवचन बहुत अच्छा हो गया, तो मैं क्या, तुम्हारी किस्मत अच्छी है तो कह रही अच्छा हो गया, मैं क्या कर सकता हूँ? वो अब आ रहा है, वो तो आ ही तो रहा है। नहीं, अब तो वो विशुद्धि लब्धि में जाएगा ना। इसका क्या है उदाहरण? तो उदाहरण ही होता है शैवसम लब्धि में हे का चिंतन करना है। जो भी है, जितना हे कर सको, हिंसा को, झूठ को, चोरी को, कुशील को, परिग्रह को, कषाय को, हर चीज में हे 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 बस। नश्वरता, विनाशता, अनित्य भावना। अब हे वस्तु में कितनी है? अब शैव समृद्धि चलेगी ये सब। सारांश में अर्थ क्या हो गया? हे कोई प्रति, हे को हे स्वीकार करना, और हे में अपने आप को पापी स्वीकार करना। ये गलत है, गलत करने वाला मैं हूं, बस। अब उसके मन में भाव आएगा कि मैं इस गलती से कैसे छुटकारा पाऊं। तो बस ये विशुद्धि लब्धि आ जाएगी। संसार कैसा है? मैं संसारी हूं। संसार पापमय है, मैं पापी हूं। अज्ञानी व्यक्ति क्या है? संसार को भी पाप नहीं मानता और अपने आप को भी पापी नहीं मानता। ये कौन है? ये संसार मेरे रहने लायक है, ये पाप सब मेरे करने लायक है। ये कौन है? मिथ्या दृष्टि है नियम से। अघृत मिथ्यात क्या है? अघृत मिथ्यात क्या है? ये सब पाप मेरे करने लायक हैं और संसार भी अच्छा है। तो अपन को क्या समृद्धि वाला कहेगा? ये संसार सब पापमय है और मैं संसार को अकेला पापमय मानने से काम नहीं चलेगा। मैं पापी हूं, मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, सब। अब ये जो मैं मान रहा हूं, ये सब शैव समृद्धि चल रही है। वो अभी आएगा, अभी देश में आएगा। वो तो अभी थोड़ा सिंबल आ गया था, मूल विषय है उसका। अब उसके बाद जो उसको भाव आया, मैं अब कैसे पुण्यात्मा बनूं, इस संसार से मैं कैसे निकलूं, प्रश्न जो आएगा वो विशुद्धि लब्धि हो जाएगी। हाँ, अब ये जो प्रसंग चलेंगे हर चीज में, गुस्सा आ गया, मैं कैसे गुस्से को जीतूं, ये बुरा भाव आ रहा है, मैं कैसे बंद करूं, मैं कैसे छोड़ूं, मैं संसार से कैसे बचूं, ये जो अंतर्द्वंद बचने का चल रहा है, विशुद्धि है। अभी वो उसको कोई पता नहीं है।
मुझे बस संसार में नहीं रहना है। तो कहां जाओगे पता नहीं है। यहां संसार में नहीं रहना, फिर जाओगे कहां तुम? हमें पता नहीं, हमें मालूम नहीं है। ये अशुद्धि में तुम्हें नहीं बैठना, तो शुद्ध स्थान कहाँ है हमें पता नहीं है। पर ये चीज नहीं करूंगा तो फिर क्या करोगे मुझे पता नहीं है। ये कहलाती है विशुद्धि। विशुद्धि में निर्णय नहीं करना है। विशुद्धि में इससे अरुचि होना, बस ये नहीं करूंगा मैं, तो क्या करोगे मुझे पता नहीं है। ये खाना नहीं खाना, ये नहीं खाऊंगा, फिर क्या खाओगे मुझे पता नहीं है। ये तो देखो यार, नहीं मुझे नहीं देखना, क्या देखोगे मुझे पता नहीं है। ये सुनो, नहीं मैं ये नहीं सुनूंगा, क्या सुनोगे फिर पता नहीं। फिर उसके बाद देशना रद्दी की स्थिति बनेगी। अभी तो प्रसंग आ गया था बीच में गुरु शिष्य का, ऐसे जानना। तुम तो बताओ, जब गुरु ने तुम्हें भगवान कहा तो कैसा लगा? अरे बहुत अच्छा लगता है। क्या देख गड़बड़ मत कर, जैसे क्या और राजा बेटा, अरे वो फूल जाता है। ये हमारा फूल जाता, थोड़ा सा आनंद आएगा। और तुम ये सही ये गलत है, अनुभव से ये सब बातें जानता है कि प्रारंभ में, पर उसको जो अच्छा लगा, तो ये वो राजा बेटा नहीं है, फिर भी उसको सुनने में अच्छा लगा, तो फिर हमने भैंसा कहा ये अच्छा क्यों नहीं लगा? दोनों झूठ है कि नहीं? पर दोनों में तुम्हारी अनुभूति में अंतर क्यों आया? बस ये अभी गुरु नहीं बना पाओगे, गुरु तुम्हें नहीं बना पाएंगे। क्या सोचने लगे? उसको भी तो विपरीत नहीं सोचने लगेगा। अंदर से हमसे ईर्ष्या कर रहा है, हम इतने प्यार से सम्यक दृष्टि जीव जितनी प्रशंसा करते जाओगे वो झुकता जाएगा और गिलानी से भरता जाएगा। नहीं मत बोलो मैं ऐसा नहीं हूँ। ये तो सीना तान मैं भगवान हूँ, जिनवाणी में कहा है। अरे जिनवाणी 100 बार कहे भगवान है, मैं तो सारी हूँ। तो जिनवाणी ऐसा क्यों बोल रही है? इसी प्रसंग से तो आया था वो, जब महीना भर पहले आया था ना, यही प्रसंग था कि जिनवाणी में भगवान आत्मा लिखा है। तो उन्होंने लिखा है तो लिखा है, तो हमने उसका उदाहरण दिया था। जिनवाणी में तुम्हें भगवान आत्मा कहा तो तुम भगवान मानने लगे। हमने कंजाइष्ठों को उदाहरण दिया था। जयपुर में प्रश्न है, बोला देखो हम लोग भगवान आत्मा कहते हैं, आगम में लिखा है कि नहीं? मन की बिल्कुल लिखा है, पक्का। हमने पूजा में लिखा है हमें सिद्ध परमेष्टि के नहीं, तो मैं सिद्ध मानने लग जाऊं आज से, कल से तो सिद्ध लिखूंगा। हाँ सिद्ध परमेष्टि, सिद्ध स्वरूप लिखूंगा मैं। नहीं ऐसा मत लिखना आप। तो आप क्यों लिख रहे हो भगवान? हमें भी तो कहा है चलते फिरते तीरथ, जिन मुद्रा कहा है, तो हम अपने आप को जिनंद माने कि नहीं? सब कहे जिन स्वरूप कहा, साक्षात जिन स्वरूप कहा। अरे पूजा में तो तुम लोग पढ़ ही रहे हो, चलते फिरते सिद्ध हैं। हाँ तो फिर मैं अपने आप को सिद्ध क्यों नहीं मानूं? जब तुम जिनवाणी से कहने के अपने आप को भगवान मान रहे हो, तो उन्हीं के आधार पर अपने आप को सिद्ध मान रहा हूं। चलते फिरते सिद्ध। अभी तो हम अपने आप को मुनि कह रहे हैं, तब तुम नहीं मान रहे हो। और कल के दिन में अपने आप को सिद्ध कहूंगा तो आप क्या करोगे बोलो? तो तुम्हारे सामने आते नहीं, वो जानते हैं इनके सामने। क्या जयपुर में खूब प्रदूषण हुए, जम गए। 2 ढाई घंटे लग जाते थे, कोई भरोसा नहीं। बहुत वहां तो अच्छा लगता। और उन्होंने स्वीकार भी किया, लेकिन मजबूरियां हैं उनकी। फिर उनके प्रस्ताव पास हुआ था, गुना के अंदर मीटिंग हुई। उन्होंने कहा अपन को किसी से कोई खतरा नहीं है, जितने शीतलाचारी साधु हैं इनसे अपन को कोई खतरा नहीं है।
इससे अपनी संख्या बढ़ेगी। साधुओं को उनके यहाँ है, शीतलाचार साधुओं के पास भेजा करो नए लोगों को। नए सोनगढ़ी बने ना, उसको शीतलाचार्य साधुओं के पास भेजो, वो देख के आएगा। जैसा हम बोल रहे हैं वैसा वहां देखेगा। तो शीतलाचार्य साधुओं के नाम लेते हैं वो। और उन्होंने प्रस्ताव कि अपन को 2 साधु खतरनाक हैं, गुना की मीटिंग में है। गुना की मीटिंग में हुकमचंद भारल के शब्द थे, 93 या 2 की बात है। पवन कठरिया थे, वो मुमुक्षु थे गए, उसमें मुमुक्षु थे, वो मीटिंग में थे। अब तो भी अपने संघ में आ गए, मुनि बन गए। वो उस मीटिंग में थे। उन्होंने कहा 2 महाराजों से अपने सोनगढ़ियों को बचाओ। आचार्य श्री का कोई दर्शन नहीं कर पाए और सुधा सागर के प्रवचन में नहीं जा पाए। इन 2 में जाने वाला लौट के नहीं आता। ये स्पष्ट शब्द है उनके। इन 2 से बचाओ अपने आप। ये 2 सोनगढ़ का कबाड़ा करेंगे। ये दोनों जने सोनगढ़ का सफाया करेंगे। सोनगढ़ के लिए दुश्मन है, क्योंकि यहां तुम जो बोलोगे वो वहां पाया नहीं जाएगा। यहां तुम बोलोगे और आचार्य की जाके चरिया देखेगा तो वो कहेगा देखो कहां गड़बड़ी है। और यहां तुम बोलोगे और सुधा सागर प्रवचन में जब तर्क रखेंगे तो टिक नहीं पाएगा। जैसे हमने कहा कि तुम्हारे साथ में कहा हुआ तुम भगवान आत्मा कह रहे हो, तो मुझे भी भगवान सज्जनवाणी में जिनेन्द्र कहा है, तो मैं अपने आप को जिनेन्द्र कहूंगा। अब इसका क्या जवाब देंगे वो? या तो मुझे जिनेन्द्र मानो, तब तो मुनि ही नहीं मान रहे तो जिनेन्द्र क्या खाक मानोगे? चलो तो इस प्रकार से अपना अस्थिर नामकर्म का शुभ नामकर्म हो गया। अशुभ नामकर्म से शुभग नामकर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से दूसरे जीव अपने प्रीति करते हैं उसे शुभग नाम कर्म कहते हैं। मोर्चा लिया पहले। जैसे अशोक नगर में जब मैं गया पहली बार, तो मात मुझे 5 लोग लेने आए थे, इतने बड़े अशोक नगर में। और एक ढोलक था गले में लटकाने वाला, वो यूं ही बजाते था, वो लेके आए थे। पर अपन को तो इससे कोई लेना देना है नहीं, अपन तो चला कर गए थे। लोगों ने कहा था वहां मत जाओ, मैंने जाना तो जरूर है। बोले कोई लेने नहीं आएगा। मैंने कि मैंने मंदिर की रास्ता देखा है, कोई तो बता देगा। वहां गए और आकर के जब प्रवचन होते थे यूं खड़े होते थे, बिल्कुल नीचे खड़े होंगे, बिल्कुल दादा के। मैंने खड़े रहो बेटा, सुनो तो सही। फिर धीरे धीरे यूं हुए, फिर यूं हुए, और फिर आज सोनगढ़ का वहां पूरा सफाया है। 2-2 हजार शिवरार्थी बैठते थे। हुकमचंद भारल ने खुद आके कहा ये हो क्या गया अशोकनगर को। सबसे बड़ा गढ़ था उनका। बस यही है कि अपन को खुद का स्वाद दिया, अपन सामने वाले को दोष देते हैं, लेकिन अपने पास उत्तर ही नहीं है। साधु स्वाध्याय करते ही नहीं है, चिंतन करते नहीं। अपन स्वाध्याय करें तो जो उनने पढ़ा है वही अपन पढ़ लो ना। जो उन्होंने पढ़ा वो अपन पढ़ लो। अब वो गलत बताएंगे तो अपन कहते हैं बताओ कहाँ लिखा है। और अपन ने नहीं पढ़ा है तो वो कह रहे हो चलेगा। शुभग नाम, जिस कर्म के उदय से दूसरे जीव अपने से प्रीति करते हैं। अब देखो 3 चीज हो गई इसमें, शुभ और शुभग। अब शुभ में क्या था और शुभग में क्या है? प्रीति। अब मोह के कारण नहीं। अम्मा बेटे से प्रीति करती है तो चाहे काना हो, चाहे लूला हो, चाहे काला हो, कैसे हो, वो मोह है, वो प्रीति नहीं। सज्जन लोग, अनजाने लोग जिसको देखकर प्रीति करते, सुंदर है या नहीं इससे मतलब नहीं है।
गुणवान नहीं, शरीर के मतलब है। उनका सुंदर नामकर्म का भी उदय था लेकिन उनका शुभ भी था, मतलब शुभक भी था और शुभ भी था। यहाँ हम कह रहे शुभ से रहित हो, लेकिन शुभक होता है। गुणों के कारण ही नहीं, गुण का यहाँ विवक्षा नहीं है। ये सब किसकी अपेक्षा है? शरीर की अपेक्षा। जिस कर्म के उदय से दूसरे जीव अपने से बैर करते हैं, अपने से बैर करते हैं, नहीं बैर तो नहीं लिखना चाहिए इनको। जिस कर्म से जो दूसरे जीव अपन से घृणा करते हैं, आप्रीति यानी घृणा करते, ठीक नहीं, बैर तो अलग हो गया। ईर्ष्या और घृणा अलग अलग है। घृणा अलग, घृणा में, ईर्षा में तो अलग, घृणा है ना, ठीक नहीं, हटा उसको, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। द्वेष नहीं है, ईर्ष्या में द्वेष है। ईर्षा में तो द्वेष भाव आता है, मिटाने का भाव आता है। घृणा में हमें अच्छा नहीं लग रहा, बस। ये हवा भी बेकार है, थोड़ा बहुत पसीना निकलने तो दो। एक डॉक्टर ने बहुत अच्छी बात कही, तुम्हारे उसे कह दूं, बोले राम महाराज जी, आप लोग भक्तों के कारण से बहुत परेशानी उठा रहे हैं। भाई भक्त तो कोई परेशान नहीं कर रहे हैं। बोले आपको पसीना आता है बिहार में आता है, और भक्त पसीना की बूंद चमकी नहीं और तुरंत पहुंचता है। ये आप लोगों का सबसे बड़ा डिहाइड्रेशन का कारण है। आप जैसे पहुंचोगे, बॉडी क्या है, गर्म हो गई, गर्म हो गई तो पानी अंदर से फेंक रहे, वो ठंडे के लिए फेंक रहे हो, तुम बाहर फेंक रहे हो, पहुंच रहे हो। अब तुम पहुंचोगे फिर पसीना आएगा, बॉडी तो फेंकेगी, फिर पसीना आएगा, तो पानी डबल खर्च हो रहा है। अब वो पसीना इसलिए आया कि इसको ठंडा करने के लिए, वो बना रहने दो। ठंडी गर्म की हवा में नहीं कह रहा हूं, उसमें तो पहुंच दो। लेकिन जब तुम एक से वातावरण बिहार कर रहे हो गर्मी में, तो पसीना को पहुंचो मत। वो पसीना जितना पहुंचोगे उतने बार फिर आएगा, जिससे आपको डिहाइड्रेशन होगा। पसीना आ गया, टपकने दो, वो टपक रहा है, शरीर को ठंडा कर रहा है वो। बोले बहुत कम पसीना हो जाएगा, बहुत कम। जब तक पसीना की बूंदें ऊपर रहेंगी उतनी देर वो क्या होगा, तो पसीना कम आएगा। और इतना तो पसीना की बूंद दिख ही रही, और तो वो कह रहे अच्छा है पसीना, कम से कम बिहार में तो सोचना, बिहार में पसीना आ रहा है, पूछो मत। उसकी बात हम लोगों को जमी, तब से पूछवाना बंद गए। सुस्वर नाम कर्म का उदय, जिस कर्म के उदय से सुस्वर अच्छा लगता है, समय हो गया, अच्छा, वो स्वस्वर नाम कर्म है, तो स्वर अच्छा लगता है, दुस्वर में उससे उल्टा बुरा लगता है। कई लोगों की, अब देखो एक आ रहा है आदे नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से शरीर में कांति होती है। अब ये तीन चीजें देखना, शोभ, शुभग और आदे, ये तीनों प्राय मिलते हुए जैसे हैं, लेकिन दोनों में सब में अंतर है। सुंदर है लेकिन लोग प्रीति नहीं कर रहे हैं, सुंदर है लेकिन लोग प्रीति नहीं कर रहे हैं। सुंदर नहीं है लेकिन लोग प्रीति कर रहे हैं। आधे सुंदर भी है, शुभक भी है, लोग प्रीति भी कर रहे हैं, लेकिन कांति नहीं है। प्रीति भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं लोग, लेकिन उसमें कांति नहीं, तेज नहीं है। उनके पास तो सब ही था, उनका तो यश भी था, शुभ था, सारे शुभ ही शुभ थे उनके तो। तो गोल्डन चांस था जो अपन को वो गुरु मिल गए, भाग्य थे, पुण्यवान है। एक बार आचार्य जी से कहा हमने, आहार जी घटना है, वो उंडाव शर्म के दोष गिना रहे थे, तो सब गिनाते बोले ये उनके आचार्य से एक छूट रहा है। बोले कोई बताना मत, नहीं गिनाऊंगा। तो आचार्य जी फिर गिनाया,
मैंने कहा आचार्य जी अभी भी एक छूट रहा है, 3 बार आचरण गिना। कौन सा छूट रहा है? 3 बार गिना लिया, फिर कह छूट रहा है छूट रहा है। मैंने कहा आपको याद भी नहीं आएगा, आप 100 बार गिन लेना तो आपको याद नहीं आएगा। पूरे 100 बार भी गिनू तो याद नहीं आएगा। तो तुमने कौन से नए आगम में पढ़ा? मैंने कहा वो आगम में है ही नहीं, पर दोष है। आपने जन्म ले लिया बचपन का। नहीं, आप में जन्म तो दक्षिण में हुआ, लेकिन आप में एक भी गुण दक्षिण का नहीं है, ना शकल है ना अकल है। ना शकल है ना, और आपका मन भी दक्षिण में लगते नहीं। दक्षिण में कहते नहीं कोई तुम्हारा मन नहीं लगेगा। हमने महाराज जी आप अपना प्रांत की बुराई करो, बोले कुछ नहीं हुआ। तो हमने कहा ना तो आपका मन दक्षिण में लायक है, ना आपका तन दक्षिण के लायक है, और ना आपके विचार दक्षिण के लायक हैं। क्योंकि दक्षिण के विचार तो क्रियाकांडी होते हैं। महाराज ये ठंडी टांग देते हैं और शांति धारा के गुण तबकती है। आचार्य जी का वो खुद दक्षिण की परंपरा को पसंद नहीं करते थे। वो कहते नहीं ये परंपराएं ठीक नहीं। तो हम कहे एक हुंडा और सर्पणी का दोष है कि आपका जन्म दक्षिण में हुआ, ये दोष है। हाँ हाँ, ये तुम्हारे पुराण में लिखा होगा तुम्हारा वहां पर। तो है ही उनका, तो क्या ना क्या। नहीं, आधे जो है कांति जो है सुहानी लगती है। तेजस का अर्थ है, तेजस शरीर एक प्रकार की जैसे धूप में है, अब इसमें तेज है लेकिन आधे नहीं है। जैसे अंग्रेज लोग हैं, तेज है उनमें, आधे नहीं है। तेज तो दिख रहा है एकदम वाइटनेस है, तेज है, लेकिन आधे नहीं है। हाँ, मतलब आकर्षण नहीं है, शोभक नहीं है, आधे नहीं है। तेज होना, और तेजस नाम का अर्थ, तेज का अर्थ है तो ऊष्मा। वहां तेज का अर्थ है ना ऊष्मा। यहाँ आधे में ऊष्मा ऊष्मा कुछ नहीं है। एक तो एक प्रकार एक शाइनिंग, शाइनिंग। तेज में और शाइनिंग में कितना अंतर है? आधे आना शाइनिंग, हाँ वो अनादे, आधे आने शाइन एकदम। चलो करो।